सत्संग से बढ़कर कुछ है कहा नहीं जा सकता। सत्संग करने से ध्यान करने का प्रेरणा मिलता है। अभी केवल हम लोग ही यहाँ सत्संग करते हैं ऐसी बात नहीं है। वे भी हैं जो चले गए हैं और हैं। सत्संग करने वाले का नाम बढ़ता है, घटता नहीं है। सत्संग करने वाले का यश बढ़ता है, घटता नहीं है। सत्संग में पूरे पहुंचे हुए संत के सत्संग से जितना लाभ होता है उतना लाभ साधारण जन के सत्संग से नहीं होता है। पूरे पहुंचे हुए संत यदि नहीं हो तो उनकी वाणी का पाठ करो। उनकी वाणी उनकी चिट्ठी है। चिट्ठी आधी मुलाकात होती है। आधी मुलाकात भी क्या कम है। लेकिन हम लोगों की ऐसी श्रद्धा है कि उनकी वाणी को ही उनका दर्शन समझते हैं। सत्संग करने से ध्यान करने का प्रेरणा मिलता। ध्यानाभ्यास बारंबार जो अपना लव लगाता, बारंबार मन को फेर फेर करके लगाता, वह आत्मोन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुंचता। ध्यानाभ्यास में जो बारंबार अपने मन को फेर फेर करके नहीं लगाता है वह आत्मोन्नति के उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंचता। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि जो साधक ध्यानाभ्यास के द्वारा अपने मन इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लिया है वह मेरी आत्मा ही है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को अंतर्मुखी नहीं बनाया है वह मेरी आत्मा नहीं है। लेकिन अभ्यास जब करेंगे तो कभी न कभी उसकी भी मन इंद्रियां अंतर्मुखी हो जाएगी और वह मेरी आत्मा बन जाएगी। परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं कि दुनिया वहम है, आवागमन होता है, अभ्यास करो। और बाबा देवी साहब परमानंद सद्गुरु महाराज को चिट्ठी लिखे थे, लाला ध्यान में कुछ देखो कि नहीं देखो, रोजाना अभ्यास करो। ध्यान
पर वह गल कर गिर जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते तुम्हारी मन और इंद्रियां जो है बहिर्मुखी जो है वह अंतर्मुखी हो जाएगी। तुम्हारा सारा विकार गल जाएगा, तुम्हारा सारा विकार जल जाएगा। हम लोग पाठ में सुन रहे थे कि 60 सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस उठातु सुहाई। 60 मन होता है मूर्ख भी सत्संगति पाकर के सुधर जाता है, और उधातु मन होता है लोहा। कहते हैं कि लोहा जब पारसमणि पत्थर के संपर्क में आता है, पारसमणि पत्थर से उसको सटाया जाता है तो सोना बन जाता है। मैं समझता हूँ कि ये सत्संग जो है यही पारसमणि पत्थर है, और इस सत्संग के संपर्क में, इस सत्संग के सानिध्य में जो आता है वो सुधर जाता है, वो सोना बन जाता है, वो आदमी कीमती बन जाता है, देश कीमती आदमी बन जाता है, महत्वपूर्ण आदमी बन जाता है। और सुन रहे थे गुरु महाराज के प्रवचन में ही आया कि कब सब सत्संग नहीं, ईश्वर चर्चा सत्संग है। ये मधेपुरा साधारण नहीं है, मधेपुरा हेडक्वार्टर में सत्संग करते हैं। आप हेडक्वार्टर के सत्संगी और सत्संगिनी हैं, लेकिन सत्संग में यदि आप गपशप करते हैं तो समझिए आप क्या समझिए। गुरु महाराज बराबर कहते हैं कि गपशप सत्संग नहीं है, ईश्वर चर्चा सत्संग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़े वहाँ उसने पढ़ाई के क्रम में कभी भी बातचीत नहीं किया, और बातचीत नहीं करने का परिणाम क्या निकला? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो क्लास में एकाग्र मन से सुनते थे तो सुनने के क्रम में ही सारा पाठ याद हो जाता था उसको, और एक बार जब किसी चीज को सुन लेते थे, पढ़ लेते थे, देख लेते थे तो आजीवन याद रहता था, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे प्रतिभाशाली थे कि एक बार 50 पन्ना में एक कानून था, और 25 पन्ना में 50 पृष्ठ, उसको महात्मा गांधी जो है सभा में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा सुनवाए। अब बोले इसको रखिए, अब देश आज़ाद होने वाला है, इस कानून की आवश्यकता पड़ेगी, फिर आपसे मांगेंगे ये फाइल लिखा हुआ। तो देश जब आज़ाद हुआ तो फिर बैठक हुई और महात्मा गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से वो फाइल मांगे, खोजने लगे तो नहीं मिला वो फाइल। तो महात्मा गांधी बोले कि राजेंद्र बाबू, आप तो किसी चीज़ को एक बार जब पढ़ते हैं तो उसी में याद रह जाता है,